आम जनता ही बीच रोड पर खड़े होकर राहुल गांधी के साथ, जी हां, आम जनता राहुल गांधी के साथ मिलकर वोट चोरी के खुलासे कर रही है, पोल खोल कर रही है। बीच चौराहे पर राहुल गांधी बीच रोड पर ही वोट चोरी का खुलासा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे शख्स को राहुल गांधी ने तलाश लिया जो लोकसभा के चुनाव में पोलिंग एजेंट था। आपने सही सुना, उसका नाम भी कट गया। यकीन नहीं होता ना? तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे नेता विपक्ष राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही नवादा पहुंचती है, वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम सुबोध कुमार है। वो राहुल गांधी के पास पहुंचता है और सुनाता है अपनी आप बीती, वो भी पूरी की पूरी जनता को। कैसे उसका नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिया गया, गौर कीजिएगा। वो खुद बता रहा है कि मैं लोकसभा चुनाव में पोलिंग एजेंट था, मगर इस बार उसी का ही नाम वोटिंग लिस्ट से कट गया। यानी सड़क पर ही पोल खोल हो रही है। सुनिए, फिर देखिएगा कि कैसे राहुल गांधी एक एक सबूत को इकट्ठा कर रहे हैं। आगे और कौन कौन से खुलासे होने वाले हैं वो भी राहुल बता रहे हैं, मगर पहले देखिए सड़क पर ही राहुल गांधी कर रहे हैं चुनाव आयोग की पोल खोल। और फिर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भाजपाई कैसे डरे हुए हैं। राहुल गांधी को रोकने के लिए क्या क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। मगर पहले सुबोध कुमार की दास्तान सुनिए, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मेरा नाम बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। यानी दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है ना। वो शख्स बीच चौराहे पर खड़े होकर दावा कर रहा है, जो शख्स वो खुद 2024 के लोकसभा चुनाव में पोलिंग एजेंट था। अब सोचिए कितना गंभीर मामला है कि जब पोलिंग एजेंट का नाम कट सकता है एसआईआर की प्रक्रिया में, तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। क्या चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए थी कि जिनका जनता से अब विश्वास उठ गया है, जनता आयोग को लेकर क्या क्या बातें कर रही है, जनता के बीच आयोग पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के वक्त 2.5 महीने तक चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। जब पूछा गया तो जवाब दिया गया कि हमने भैया 100 प्रेस नोट दिए हैं, 100 प्रेस नोट दिए, पढ़ लेते आप। इस तरह के आयोग जवाब दे रहा है और उन्हीं के सवालों के अब मजाक उड़ाए जा रहे हैं। मगर अब तो बीच चौराहे पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के कारनामों को उजागर कर रहा है। जनता तक, जन जन तक यह मामला पहुंच चुका है, क्योंकि अब विपक्ष, जी हां, राहुल गांधी जिससे चुनाव आयुक्त ने हलफनामा देने को कहा, वही राहुल गांधी अब उसी आयोग को लेकर जनता के बीच उतर चुके हैं। आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच गए। यह सिर्फ एक सुबोध कुमार की कहानी नहीं है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यह बात राहुल गांधी साबित कर रहे हैं कि बहुत सारे सुबोध हैं। मगर गौर कीजिएगा, बीच रोड में खड़े होकर आप याद कीजिए, कुछ घंटे पहले ही राहुल गांधी की यात्रा जब औरंगाबाद पहुंची थी तब क्या हुआ था। तब ऐसे ही लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, तेजस्वी यादव भी साथ थे। इतना ही नहीं, समझिएगा कि कैसे राहुल गांधी का यह मुद्दा अब घर घर तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी की यात्रा में विघ्न डालने की भी कोशिशें हो रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जबरदस्त तस्वीरें हैं, एक तरफ भाजपाई, दूसरी तरफ कांग्रेसी। मगर याद कीजिए, सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होती है। तब सासाराम की ही जनसभा में उन वोटरों को सामने लाया गया जो जिंदा है। बाकायदा राहुल गांधी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिया गया। और जो पुरुष मतदाता हैं, आप देख सकते हैं उनकी टी शर्ट पर लिखा है, मेरा वोट चोरी हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब हमारा सवाल इन्हीं तस्वीरों को लेकर,
चुनाव आयोग से सवाल कि क्या राहुल गांधी जिन जिन वोटरों को सामने ला रहे हैं, जिनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है, क्या इन मतदाताओं से चुनाव आयोग कह सकता है कि आप शपथ पत्र दीजिए कि आप आपका वोट चोरी नहीं हुआ है? ऐसा कर सकता है? हुआ तो है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तक लोग जा रहे हैं। कोई टी शर्ट पहनकर खड़ा हो रहा है, कोई जनता के सामने रोड पर खड़े होकर बता रहा है कि भैया मेरा वोट कट गया। अब तो राहुल गांधी रोड पर, चौराहे पर, हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच पार्टनरशिप चल रही है। यह मामला वोट चोरी का है। संविधान ने आपको वोट देने का अधिकार दिया है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। कौन कह रहा है? राहुल गांधी। सुन लीजिए राहुल गांधी का यह बयान भी। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? यह आपका अधिकार है, संविधान आपको यह देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो, और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं, तेजस्वी और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। वहीं बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। राहुल गांधी की यात्रा से कैसे भाजपाई भयभीत हो गए हैं। जिस तरह से बीच चौराहे पर ही राहुल गांधी पोल पट्टी खोल रहे हैं, उससे बेचैनी बढ़ गई है। तभी तो राहुल गांधी को रोकने के जतन हो रहे हैं। कैसे? अब वो देखिए। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का तीसरा दिन था, लेकिन सुबह सुबह राहुल गांधी के साथ हुआ क्या कि भाजपाई के झंडों का सामना करना पड़ गया। उनकी यात्रा से पहले बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। एक तस्वीर बकायदा जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शेयर की है। आप देखिए, उदय भानु ने बकायदा तस्वीरें शेयर की हैं। उनका दावा यह है कि वोट चोरों ने कुछ भाजपाइयों को यात्रा में विघ्न डालने के लिए भेजा था, लेकिन संघी डरपोक ही होते हैं। राहुल गांधी, आगे वो लिख रहे हैं, देखिएगा, राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों ने सत्सम्मान उन्हें फिलहाल खदेड़ दिया। अगला नंबर कुर्सी पर बैठे चोरों का होगा, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा है। और इस तस्वीर में देखिएगा कि जहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग मौजूद थे, वहीं पर ही भाजपा के नेता झंडे लेकर पहुंच गए। और फिर क्या होता है आप देखिए। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरफ भाजपा का पक्ष और दूसरी तरफ कांग्रेस का पक्ष आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। और कोशिश यही, मकसद यही कि किसी भी हाल में राहुल गांधी की यात्रा में विघ्न डाला जाए। राहुल गांधी की यात्रा से पहले जो हिसुआ है, वहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर आती है। यह किस्सा है जो बताता है कि बीजेपी भी राहुल गांधी की इस यात्रा में जो उमड़ रही भीड़ है, उससे बेचैन हो गई है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जहां से गुजर रहे हैं, कहीं पर फूल बरसाए जा रहे हैं, कहीं बारिश में भीगते हुए लोग खड़े होकर राहुल गांधी के भाषण को सुन रहे हैं, और ऊपर से राहुल गांधी हर रोज कोई ना कोई नया खुलासा कर रहे हैं, जिससे बीजेपी की फजीहत हो रही है। यानी राहुल गांधी अब जनता की अदालत में सीधे सीधे पहुंच चुके हैं। जनता की अदालत में राहुल ना सिर्फ एक एक सबूत, एक एक प्रमाण सबके सामने रख रहे हैं, बल्कि मोदी और अमित शाह के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। तो क्या वाकई में ये यात्रा बिहार की सियासत ही नहीं, बल्कि देश की सियासत की सूरत बदलती हुई दिखाई दे रही है? जिस वोट चोरी के आरोपों को लेकर कल तक राहुल गांधी का बीजेपी नेता माखौल बना रहे थे, वही भाजपाई नेता सामने आकर सफाई दे रहे हैं, और चुनाव आयुक्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ रही है। यह मामला कितना संगीन है दोस्तों? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।